नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे नीतीश कुमार, बोले जितने रेडे मारना है मार लो, कुछ नहीं मिलने वाला। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, नीतीश कुमार ने साबित की अपनी सदस्यता। जी हां, आपको बता दें बीजेपी बौखलाई, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गर्जे राहुल गांधी, बोले लोकतंत्र की हत्या करने में जुटी बीजेपी की सरकार। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे असदुद्दीन ओवैसी का भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बड़ा हमला, बोले बीजेपी के नेता मुंह में राम और बगल में छुरा रखते हैं, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर नीतीश कैबिनेट हुई तैयार दोस्तों, जी सरकार ने अपनी बहुमत साबित करने के बाद बीजेपी को लिया आड़े हाथ, बोले फिलहाल 117 जगह और रेड मार दो, कुछ नहीं मिलेगा बिहार में। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे राबड़ी देवी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले डरने वाले नहीं, जो करना है वो करे, ये जनता की सरकार है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, रविश कुमार बोले फिलहाल एनडीटीवी छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, जिस तरीके से सच्चाई से काम कर रहे थे उसी तरीके से अभी भी काम होगा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें बीजेपी के टेनी मिश्रा के बदले सुर, राकेश टिकैत से बड़ी ही तमीज से बात करते हुए नजर आए, बोले राकेश टिकैत जी ने मेरे बारे में गलत बोला था। आप देखिए दोस्तों, जैसे ही लोगों ने बदतमीज कहना शुरू किया तो सुर बदल गए, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे बिहार में सुनील सिंह की आवाज पर ताबड़तोड़ छापेमारी, जी हां, जिसके बाद भड़क गए सुनील सिंह, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे लल्लन सिंह का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल भारतीय जनता पार्टी नीतीश से डरती है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे तेजस्वी यादव ने बीजेपी को लिया आड़े हाथ, बोले जनता की सरकार है ये, इसी तरीके चलेगी, छापेमारी करते रहो। तो दोस्तों सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें बिहार में ताबड़तोड़ छापेमारी के बाद भड़के तेजस्वी यादव, बीजेपी को दी खुली चेतावनी। आपको बता दें दोस्तों, जैसे ही विपक्ष की सरकार बनती है तो बीजेपी अपना गंदा खेल शुरू कर देती है। और बीजेपी का गंदा खेल क्या है दोस्तों? ईडी और सीबीआई की छापेमारी। अब ईडी सीबीआई की छापेमारी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए हैं जो है यहाँ पर तेजस्वी यादव ने बीजेपी को खुली चेतावनी देते हुए कहा कि जितनी जगह छापेमारी करना है कर लो, लेकिन फिलहाल बिहार की जनता डरने वाली नहीं है। आपको बता दें आरजेडी के 5 नेताओं के ऊपर छापेमारी हुई है और पूरे बिहार में 24 जगह हुई है। लेकिन इस छापेमारी के चलते ये बात तो साफ हो गई कि कल ही जो यहाँ पर बहुमत साबित करना था और कल ही जानबूझकर बिहार में ये खेला करने की कोशिश की गई। लेकिन दोस्तों ये आप भी समझते हैं कि बिहार में सरकार बनने के बाद ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे और बहुमत साबित हो गई। बीजेपी ने सोचा था कि हम सीबीआई की छापेमारी करवाएंगे, ईडी की, तो जो है यहाँ पर बहुमत साबित नहीं हो पाएगा। लेकिन दोस्तों भारतीय जनता पार्टी खुद ही फंस गई। आप समझिए, एक चुनी हुई सरकार जिसको पहले जनता ने चुना था उसको बीजेपी ने गिरा दिया था, और वो थी दोस्तों मिलीजुली सरकार नीतीश, जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस की। लेकिन तब नीतीश गलत नहीं थे, लेकिन अब वो आरजेडी के साथ आ गए तो बीजेपी को मिर्ची लग रही है। तो इस बातों को दोस्तों झुटलाया नहीं जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बिना कहे बिना सुने कुछ भी करने लगते हैं, और यही कारण है जो बीजेपी को एक बड़ा झटका लगता है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। क्योंकि हमने आपसे पहले भी कहा था दोस्तों कि फिलहाल आरजेडी की सरकार बिहार में बनेगी और जरूर बनेगी, और इसीलिए ये सरकार बन चुकी है। लेकिन बीजेपी को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। दरअसल बीजेपी दोस्तों खुद दूसरे राज्यों में सरकारें गिराती है, अब की बार पहली बार इनको झटका लग गया तो इन्हें बहुत दुख हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों टी राजा को लेकर, जी हम यानी कि राजा सिंह को लेकर दोस्तों विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजा सिंह को सख्त से सख्त सजा दी जाए इसकी मांग चल रही है। आपको बताता चलूं दोस्तों, टी राजा ने जमकर जो यहाँ पर पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में विवादित टिप्पणी दी। टी राजा की टिप्पणी के बाद काफी घमासान मच गया।
टी राजा ने जिस तरीके से टिप्पणी दी है, उस टिप्पणी को लेकर काफी सवाल भी खड़े हो रहे हैं। ये आप भी जानते हैं कि देश में एक अलग ही तरीके का माहौल चल रहा है, खास कर पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर। इससे पहले बीजेपी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने बयान दिया था। बात सिर्फ बीजेपी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा की नहीं है, ये बात एक बड़ा मुद्दा बन चुकी है। ये आप भी जानते हैं कि इससे पहले नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया था, उसको लेकर पूरे देश में एक अलग ही तरीके का माहौल बन गया था। प्रॉफिट मोहम्मद को लेकर जिस तरीके की अभद्र टिप्पणी की गई थी, उसको लेकर देश में कई तरीके के सवाल खड़े हो गए थे। लेकिन इससे बड़ी बात यह भी है कि इस वक्त देश में जो चल रहा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया गया है। और ये मोर्चा किसी और ने नहीं दोस्तों, आप समझिए खुद जो है यहाँ पर अब बीजेपी के ही नेता के खिलाफ खड़ा हुआ, राजा सिंह के खिलाफ, जिन्होंने मुनव्वर फारूकी के बारे में बातें करते हुए जो है यहाँ पर पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में भद्र टिप्पणी कर दी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। आपको पता हो दोस्तों, नुपुर शर्मा की कई जगह से अरेस्ट वारंट निकले थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। अब भाई रोक क्यों लगा दी? क्योंकि शायद सुप्रीम कोर्ट भी नहीं चाहते थे दोस्तों कि नुपुर शर्मा जेल जाए। जाहिर सी बात है कि इस वक्त हमारी जो संस्थाएं हैं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट एक बहुत ही बड़ा उच्च न्यायालय माना जाता है, लेकिन दोस्तों आजकल लोगों का विश्वास जो है वो अदालतों पर से हिलता जा रहा है, खास करके जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। देखिए दोस्तों, अगर कोई गलत फैसला लिया जाता है तो उसकी आलोचना करना बनता है, और सुप्रीम कोर्ट में ये बहुत गलत फैसला लिया गया कि नुपुर की सारी गिरफ्तारियों पर रोक लगा दी गई। यानी कि एक ऐसी इंसान ने एक ऐसी टिप्पणी की जो एक विशेष समुदाय को ठेस पहुंचाती है, लेकिन आपने उसको गिरफ्तार करने के बजाय बाकायदा उसको दोस्तों आप समझिए छोड़ दिया, ये कहकर कि भैया अभी नुपुर की गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाती है। और फिर अभी नहीं तो दोस्तों ये आप भी जानते कभी नहीं, नुपुर शर्मा को जानबूझकर बचाया गया है। और उसी की से शेह मिलकर टी राजा ने ये सब कुछ बयान दिया है, क्योंकि जब एक इंसान खुला घूमेगा तो दूसरे को भी हिम्मत मिलेगी। आज दूसरे ने दिया है, कल तीसरा भी दे सकता है। और आप लोग दोस्तों आप समझिए, देश में जो चल रहा है ना, उससे अच्छा यही है कि चाहे इंसाफ मिले ना मिले, लेकिन कानून के तरीके से ही काम करें, शांति भंग ना करें, क्योंकि आप समझते ही हैं मुसलमानों को टारगेट बनाने के लिए बीजेपी खड़ी रहती है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, बिहार में हुई ताबड़तोड़ छापेमारी तो भड़के नीतीश। आपको बता दोस्तों, नीतीश कैबिनेट से पहले यानी कि पूरी सरकार की बहुमत साबित करने से पहले कल जमकर सीबीआई और ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी हुई, जिसके बाद नीतीश कुमार ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल बिहार के लोग सच्चे हैं, उनके पास कुछ नहीं मिलने वाला। नीतीश कुमार ने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी की चाल है, वो जानबूझकर इस सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें दोस्तों, पहले नीतीश के सारे विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई, जब वो बिके नहीं तो बीजेपी बौखला गई, और यही कारण है दोस्तों जो बीजेपी की बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है। ये आप भी जानते हैं दोस्तों कि बीजेपी ने पिछले 8-10 सालों में बिहार के लिए कुछ नहीं किया है। जो योजनाएं लाई गई वो भी सिर्फ दिखावे के लिए लाई गई, और उन योजनाओं का कोई अस्तित्व नहीं बचा। यही कारण है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आम जनता का गुस्सा फूटता चला जा रहा है। और दोस्तों सरकार कहीं ना कहीं पूरी तरीके से घिर चुकी है। मैंने पहले भी कहा था दोस्तों, और फिर कहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पूरी चारों तरफ से घिर चुके हैं। तो उनके पास दोस्तों एक भी ऐसा वो नहीं बचा है मुद्दा कि जिससे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी तरीके जीत सके। और ये हमने पहले भी कहा था दोस्तों, फिर कहेंगे कि फिलहाल सरकार गिराना बीजेपी की आदत है, लेकिन इस बार उनका पंगा नीतीश सरकार से है। और नीतीश कुमार दोस्तों सुशासन बाबू यूं ही नहीं कहलाए जाते, उनकी राजनीति बहुत ही ठहराव वाली है, और इसीलिए नीतीश को लोग काफी पसंद करते हैं दोस्तों, नीतीश कुमार की राजनीति को पसंद करते हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों बिल्किस बानो के रेपिस्ट फिर से एक बार जाएंगे जेल, सुप्रीम कोर्ट सुना सकता है एक बड़ा फैसला। आपको बताया दोस्तों, बिल्किस के दोषियों को मोदी सरकार ने फ्री की रेवड़ी दे दी। जी हाँ, जैसे मोदी जी दूसरों पर निशाना साधते हैं फ्री की रेवड़ी का, यहाँ पर मोदी जी ने उन सारे दोषियों को फ्री की रेवड़ी बांट दी। रेवड़ी बांटने के साथ साथ दोस्तों वो लोग आजाद हो गए। लेकिन आपको बता दें, अब सुप्रीम कोर्ट का हंटर चल सकता है। इसलिए चल सकता है क्योंकि ये मामला काफी ज्यादा पेचीदा और गर्म हो गया है। मैं आपको बता दें, रेपिस्ट और मर्डर के आरोपियों को छोड़ना ये अपने आप में दोस्तों एक बड़ा मुद्दा है। ये 11 को 11 खुले सांड की तरह घूम रहा है दोस्तों, और ऐसे गुनहगार हैं जिनको माफ नहीं किया जा सकता। इन्होंने एक नहीं दोस्तों बल्कि 4-4 महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया था,
उस वक्त बिल्किस बानो के पास कपड़े तक नहीं थे दोस्तों, बताया जाता है उन्होंने भागकर अपनी जान बचाई किसी तरीके से और आदिवासियों से कपड़े लिए, उन्होंने उनकी मदद की। उसके बाद दोस्तों डॉक्टरों को खरीदने की कोशिश की गई, उनसे झूठी रिपोर्टें पेश कराई, पुलिस वालों ने झूठी एफआईआर लिखने से मना कर दिया था। तो कई तरीके की चीजें हुई, फिर भी सारे केस लड़े बिल्किस बानो ने और वो जीती भी। उनके 3 साल की बच्ची को मार दिया गया था, उनके पेट में ही बताया जाता दोस्तों, जो 5 महीने की बच्ची थी उस समय उनको जो यहाँ पर उनके साथ ये किया गया। तो ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि ऐसे आरोपियों को तो बरगद के पेड़ से उल्टा लटकाकर मारना चाहिए। आप समझिए, ऐसे दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए और वो जिंदगी भर अंतिम सांस तक होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों किसी की जिंदगी जान से चली जाए, खेलना इस तरीके का, ये चीज को माफ नहीं किया जा सकता। आज जिस तरीके की चीजें देश में हो रही हैं दोस्तों, ऐसे देखकर दुख होता है। जाहिर सी बात है, दुख इसलिए होता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। मैंने पहले भी कहा है दोस्तों और फिर कहूंगा कि आज देश में एक सांप्रदायिकता का माहौल बनाया जा रहा है और वो सांप्रदायिकता कोई और नहीं बल्कि बीजेपी वाले फैलाने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी दरअसल दोस्तों आपको बताया संजय सिंह ने उधेड़ी दोस्तों आपको बता दें, जी हाँ बीजेपी की बखिया बोले फिलहाल हमारी दिल्ली की सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है, ऑपरेशन लोटस जारी है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें इन दिनों दिल्ली की सरकार भी गिराने की पूरी कोशिश की जा रही है। मनीष सिसोदिया को सीएम का ऑफर दिया गया लेकिन मनीष सिसोदिया ने ठुकरा दिया। आपको बताते चले दोस्तों केजरीवाल से बीजेपी को डर लगने लगा है, क्योंकि 2 जगह ऑलरेडी केजरीवाल अपनी सरकार बना चुके हैं, पंजाब और दिल्ली में। अब तीसरा निशाना दोस्तों गुजरात है और बीजेपी को डर लग रहा है कि कहीं इस बार गुजरात में अरविंद केजरीवाल खेला ना कर दे। यही कारण है दोस्तों जो अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका यहाँ पर लगता हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं बीजेपी की सत्ता जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़े मायने भी आप समझ लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसा चेहरा है दोस्तों जिनको शायद ही अब कोई वोट देना पसंद करे, क्योंकि इन्होंने 2013 में अपनी सरकार बनाई, 14 में सरकार बनने के बाद इन्होंने देश की जनता से वादे किए, महिलाओं की सुरक्षा, महंगाई से निजात, गरीबी दूर, बेरोजगारी दूर। लेकिन इन एक भी मुद्दे में से पीएम नरेंद्र मोदी ने एक भी मुद्दा जो है निपटाया नहीं। और यही कारण दोस्तों जो देश में कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। ये आप भी जानते हैं कि देश में अगर किसी मुद्दे पर बात होती है तो उस मुद्दे पर कहीं ना कहीं सरकार को बोलना जरूरी होता है। लेकिन दोस्तों आज जो चल रहा है ये आप भी जान रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी तरीके से देश को बर्बाद कर कर रख दिया है। ना महंगाई दूर हो रही है, ना महिलाओं की सुरक्षा देखी जा रही है, बेरोजगारी तो जैसे चरम सीमा पर आ गई है। और यही कारण है दोस्तों जो हम बार बार कह रहे हैं कि दिल्ली की सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है। संजय सिंह ने बीजेपी को साफ चैलेंज कर दिया है कि फिलहाल यहाँ पर ऑपरेशन लोटस काम आने वाला नहीं है, क्योंकि मनीष सिसोदिया एक बहुत ही ईमानदार नेता है। अब दोस्तों मनीष सिसोदिया कितने ईमानदार नेता है ये तो खैर सभी जानते हैं, लेकिन ये बात भी तय है दोस्तों कि बीजेपी पूरी कोशिश करती है कि वो किसी तरीके से सरकार को गिरा दे। लेकिन फिलहाल सरकार को बड़े झटके लगते हुए ही नजर आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राबड़ी देवी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले बिहार में कोई पहली बार रेड नहीं पड़ी है, यहाँ पर आए दिन छापेमारी होती रहती है। आपको बताते चले दोस्तों राबड़ी देवी ने बीजेपी को घेर लिया। उनका कहना है कि बिहार की ईमानदार सरकार, जनता ने ईमानदार सरकार को चुना है और जनता हमारे साथ है। आपको बता दें राबड़ी देवी ने कहा कि डरने वाले नहीं है, बीजेपी चाहे कितनी भी छापेमारी कर ले, करती रहे, लेकिन फिलहाल कोई डरेगा नहीं। जाहिर सी बात है दोस्तों इस वक्त सरकार जो करने की कोशिश कर रही है वो आपके और हमारे सामने है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप किसी एक चीज के पीछे छापेमारी करवाते हो, सीबीआई ईडी को पीछे लगवाते हो, तो ये साफ हो जाता है दोस्तों कि बीजेपी बदले की राजनीति करती है। खैर अभी तो नीतीश ने बीजेपी को गिरा दिया, गच्चा दे दिया इनकी सरकार को। इससे पहले भी दोस्तों बिहार में यही हो रहा था, ईडी और सीबीआई आए दिन छापेमारी करती थी और यही कारण था जो विपक्ष लगातार हमलावर था। लेकिन ये बात फिर से एक बार साबित हो गई है कि फिलहाल बीजेपी को दोस्तों अपनी हार मंजूर नहीं है। बिहार में जिस तरीके से नीतीश ने बीजेपी को हराया उसको लेकर बीजेपी आग बबूला हो चुकी है, क्योंकि सब जानते हैं दोस्तों बिहार एक बहुत बड़ा राज्य है, खास करके हर आंदोलन बिहार से शुरू हुआ है। और दोस्तों गांधी जी का पहला आंदोलन जो था वो भी बिहार से ही शुरू हुआ था। अब बीजेपी को यह डर है कि लोकसभा चुनाव में
अगर यहाँ पर 30 सीट हार गए तो हमारा गेम ओवर हो जाएगा। जाहिर सी बात है, बिहार में 40 सीटें, 40 सीटों पर लोकसभा का चुनाव होना है, और ऐसे में दोस्तों उत्तर प्रदेश के बाद बिहार सबसे बड़ा राज्य है जो कि कहीं ना कहीं तेजस्वी के पाले में चला गया है। तो ये कहना तो गलत नहीं होगा दोस्तों कि अब फिलहाल आधा जो सपोर्ट है वो एक तरीके से कांग्रेस की तरफ चला गया है और आधा सपोर्ट जो है वो बीजेपी के पास है। यानी कि उत्तर प्रदेश के मुकाबले अब बिहार जो है दोस्तों वो कांग्रेस के सपोर्ट में जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है तेजस्वी और नीतीश कांग्रेस को ही सपोर्ट करेंगे। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों किसान नेता राकेट टिकैत के लिए अभद्र टिप्पणी करने वाले टेनी मिश्रा के बदले सुर। बोले राकेट टिकैत जी ने पहले मेरे बारे में कुछ कहा था, फिर मैंने ये बोला। दरअसल दोस्तों आपको बता दें इन दिनों राजनीति काफी तेज हो गई है, खास कर किसानों की, क्योंकि किसानों से बीजेपी को बहुत डर लग रहा है। सब जानते हैं कि किसान आंदोलन 2.0 कभी भी शुरू हो सकता है, क्योंकि दिल्ली में एक बार फिर से किसान ने जमावड़ा जमाने की कोशिश की, सरकार ने उन्हें रोकने की कोशिश की है। लेकिन साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि फिलहाल इस वक्त राजनीति काफी तेज होती चली जा रही है। इसलिए भी हो रही है क्योंकि ये आप भी जानते हैं कि फिलहाल बिहार में बड़े बड़े धमाके होने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों बिहार की जो राजनीति है वो काफी अलग है, और ऐसे में राकेट टिकैत ने सरकार को घेरने का काम भी किया था। अब कल जो है यहाँ पर दोस्तों जिस तरीके टेनी मिश्रा ने तू तड़ाक से बात की और राकेट टिकैत के बारे में अभद्र भाषा का यूज किया, उसके बाद दोस्तों उल्टा टेनी मिश्रा की लोग आलोचना कर रहे हैं। लोग टेनी मिश्रा से साफ कह रहे हैं कि फिलहाल ये सब कुछ टेनी मिश्रा की बोली और उनके खून में ही है। एक बेटे ने दोस्तों 4 किसानों के ऊपर गाड़ी चला दी, दूसरी तरफ बाप जो है वो बेहूदी पने से बात कर रहा है, इसीलिए। लेकिन अब दोस्तों माफी मांग ली, बोले फिलहाल हमने राकेट टिकैत जी ने हमारे बारे में पहले ऐसी भाषा का यूज किया कि उनके तो खून में ये है, और उसके बाद हमने उनसे ये कहा है। लेकिन दोस्तों किसने क्या कहा है ये मैटर नहीं करता है। राकेट टिकैत ने कभी भी टेनी मिश्रा के लिए ऐसी भाषा का यूज नहीं किया है तू तड़ाक का, लेकिन टेनी मिश्रा ने कर दिया, और इससे साफ दिखाई देता है कि जब इनकी आलोचना होने लगी दोस्तों तो इस आलोचना से बीजेपी डर गई, और डरने के बाद बीजेपी ने क्या किया ये आपके सामने ही है, ये किसी से छुपा नहीं है। और टेनी मिश्रा ने तो दोस्तों कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने की कोशिश की है, माफी मांगने की कोशिश की है, लेकिन वो ये समझ ले कि फिलहाल जनता जान चुकी है उनके मन में क्या चल रहा है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों रविश कुमार का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले जिस दिन बेईमानी की पत्रकारिता करना होगी उस दिन दे देंगे इस्तीफा। आपको बता दोस्तों ये बताया जा रहा था कि अडानी ने 29% शेयर जो है दोस्तों वो खरीद लिए हैं। जी हाँ, किसके? एनडीटीवी के। लेकिन दोस्तों अब जो है यहाँ पर सीधा सीधा रविश कुमार ने बोल दिया कि फिलहाल वो एनडीटीवी छोड़ने वाले नहीं है, और वो इस एनडीटीवी पर तब तक काम करेंगे जब तक उनका मन करेगा। जी हाँ, रविश कुमार ने कहा कि हम उसी तरीके सच्चाई से न्यूज पेश करते रहेंगे जिस तरीके से हम पहले कर रहे थे। आपको बता दें दोस्तों इससे पहले ये आरोप लगाए जा रहे थे कि फिलहाल रविश कुमार क्योंकि गौतम अडानी के खरीदने के बाद दोस्तों ये जाहिर सी बात है कि एनडीटीवी को गोदी मीडिया बना दिया जाएगा, और इसीलिए कहीं ना कहीं इसकी खुली वो दिए रविश कुमार सर ने कि फिलहाल वो अभी सही से काम कर रहे हैं, और ऐसी कोई बात फिलहाल तो नहीं है। क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है एनडीटीवी एक ऐसा चैनल बचा है जो सिर्फ सच्ची न्यूज़ चला रहा है फिलहाल, लेकिन दोस्तों मेन स्ट्रीम मीडिया में कोई नहीं बचा है। खास कर दोस्तों सिर्फ यूट्यूब ही है जो आप तक, सोशल मीडिया है जो आप तक सच्ची खबरें पहुंचा रहा है। हम कोशिश करते हैं कि आप तक सच्ची न्यूज पहुंचा पाए फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों लल्लन प्रसाद का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले नीतीश से डरती है बीजेपी की सरकार। दरअसल दोस्तों लल्लन सिंह ने बीजेपी को आड़े हाथ ले लिया। लल्लन सिंह का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी हमसे डरती है। जाहिर सी बात है दोस्तों जिस तरीके से लल्लन सिंह काम कर रहे हैं उसको लेकर बीजेपी को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी दोस्तों पूरी कोशिश करती है कि वो किसी तरीके से बच ले, लेकिन इस बात को भी झुटलाया नहीं जा सकता कि लल्लन सिंह के आड़े तेड़े काम उनके ऊपर ही, बीजेपी के ऊपर ही भारी पड़ते हैं। और लल्लन सिंह ने साफ कह दिया कि फिलहाल यहाँ पर जब तक बिहार है तब तक नीतीश ही रहेंगे यहाँ के सीएम। बीजेपी चाहे कुछ भी कर ले, महिलाओं के लिए नीतीश ने काफी कुछ किया है और ये यहाँ की महिलाएं भी जानती हैं। फिलहाल दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, पास में एक घंटी होगी इसको भी दबा दें ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट जो है वो आपको मिल पाए और आप सच्ची खबरों से जुड़े रहें दोस्तों। ताकि